हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो आजकल यूओयू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 12 तारीख में सभी स्टूडेंट्स का पेपर है। बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, जिसमें आपका बीबीए, बीकॉम, बीएचएम, बीसीए सभी हैं। तो यहाँ पर पेपर का पैटर्न मैं कई बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर और बता देती हूँ आप लोगों को कि बीए का जो पर्टिकुलर पेपर है वो बीए फर्स्ट ईयर के नाम से है और उसका नाम है FESA। ठीक है। अब यहाँ पर जो बीए, बीकॉम है, बीएचएम है, बीएससी है, बीसी है, सब क्लासेस जो हैं, यहाँ पर बीए भी है। इनका कोड है FESA 10, FESB 10। अगर आपने ये वाला फिल किया है, आपके एडमिट कार्ड में ऐड होगा कि आपको कौन सा पेपर देना है। ऐसे ही आप कोई सा भी पेपर ना पढ़ें, जो भी पेपर आपके एडमिट कार्ड में है उसी पेपर की आप तैयारी करें। ठीक है, तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। बीए वाले ऐसा नहीं है कि जो बीए फर्स्ट ईयर करके आपका जो पेपर है आप उसी की तैयारी करें। जो आपके उसमें लिखा है, अगर A10 लिखा है तो यही वाला पेपर आपका आएगा। वैसे इसमें डिफरेंस बहुत कम है। मैं जो हूँ बीए फर्स्ट ईयर की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके उससे मैच कर रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि हिंदी मिरर चैनल से अगर आप कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि एनवायरमेंटल साइंस करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको प्लीज़ आप एक बार चेक करें। वहाँ पर 26 वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं। उन 26 में 16 पेपर हैं, सारे 16 पेपर हैं, उनको आप देखें ज़रूर। वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इधर उधर ज़्यादा ना भटकिए। इतनी भी तैयारी आप करते हैं, पासिंग मार्क्स लाने हैं 35 आपके आराम से आ जाएंगे। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से भी तैयारी कर रहे हैं तो 100% आप पास हो जाएंगे। चलते हैं आगे। चलिए, यहीं से आपका गेम चेंज हो सकता है। अगर आपने बहुत अच्छे से अपने 6 के 6 पेपर दिए हैं और इस पेपर को आप नहीं निकाल पाते हैं तो हो सकता है आपके रिजल्ट को रोक दें। तो इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए और अपने नोट्स के साथ साथ जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई है उसको ज़रूर देखिए। और बाकी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन पेपर की। तो ये 2019 का आपका पेपर है। वैसे मैं इसके 25 क्वेश्चन पहले अपलोड कर चुकी थी, लेकिन अब मैं दोबारा से इसको कर रही हूँ। 30 क्वेश्चंस और आपके 40 क्वेश्चंस, पूरे 100 क्वेश्चन आज मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तब तक आपको बने रहना है हिंदी मिनट के साथ, एक लाइक के साथ और एक शेयर के साथ और कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक के साथ। अब इन तीनों में से हमारे लिए बहुत ज़रूरी और आपके लिए भी, जैसे आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचेगी जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं और इस वाले पेपर का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। अब एक चीज़, आप अगर आप पेपर आप सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको जो है एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है। उसमें क्या करना है, आपको उसमें आपको नंबर डाल लेने हैं 1 से लेकर 100 तक। और मैं यहाँ पर कहूँगी कि बताइए कौन सा आपने सोचा है क्वेश्चंस। तो आप अपना क्वेश्चंस का आंसर बी सी जो भी आप सोच रहे हैं लगा के चलिए और ऑब्लिक करके वहाँ पर जब मैं आंसर बताऊं तो आप मेरे वाला आंसर लिखेंगे और अगर बिल्कुल सही है तो राइट करते चलना। फिर मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने नंबर आए हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। इकोसिस्टम शब्द को प्रतिपादित किया था A.G. टेंसले ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, हक्सले ने या फिर एंसर्ट हेकल ने। तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए। 1 का अगर आपने सोचा है A.G. टेंसले तो बिल्कुल सही सोचा है और इसका आंसर आप लगा सकते हैं। चलते हैं। एनवायरन शब्द इस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है एनवायरन शब्द किस भाषा से लिया गया है। लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से या फिर संस्कृत से। अगर दूसरे का अपना सोचा है सी तो बिल्कुल सही है। नंबर अपने काउंट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा
कि अभी तक आज 9 तारीख हो चुकी है, 2 दिन रह गए हैं आपके पेपर के, कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आपको पता होना चाहिए कि आप पास हो सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपघटक है? हरे पादप, पक्षी, सरीसृप या फिर जीवाणु? तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं तीसरे का डी जीवाणु, तो बिल्कुल सही, बैक्टीरिया जो है वो अपघटक है। इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं साथ के साथ, विच ऑफ द फ्लोइंग डीकम्पोजर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है? प्राणी पलवक, पादप पलवक, कवक या छोटी मछली? लगा लीजिए अपना फटाफट। मेरा जा रहा है बी, पादप पलवक। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में निम्न में से इसका पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऊर्जा का, बायोमास का, संख्या क्या, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने कहा था इसको एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी बचते हैं 3, तो इन 3 में से हमें सोचना है क्या? सोच लीजिए। पांचवे का अगर सोचा है ए, तो बिल्कुल सही है, ऊर्जा का। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने ऊर्जा का 10% नियम का प्रतिपादन किया? AP ओडम, आर मिश्रा, आर लिंडमैन या फिर बी ली? तो इसका आंसर अगर आप सोच रहे हैं आर लिंडमैन, तो बिल्कुल सही है। और एक चीज़ और है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट लगता है कि जो आंसर मैंने बताया है वो नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि मैम इसका आंसर ये होगा और ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, तो उसको मैं भी देखूंगी फिर, और दोबारा से फिर हम डिस्कस कर सकते हैं उस क्वेश्चंस को। चलिए आगे चलते हैं 7 पर। नंबर अपने काउंट करते रहिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। ऑनेस्ट होकर अपने पेपर का कैलकुलेशन करना है, अपना मूल्यांकन करना है पेपर के साथ, और उस मूल्यांकन को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने नंबर जा रहे हैं। जैव विविधता शब्द प्रयुक्त होता है केवल जंतु के लिए, केवल जंतु पादपों के लिए, पादपों जंतु सूक्ष्म जीवों के लिए, केवल विषाणुओं के लिए। तो 7 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं, देखिए यहाँ पर पादप भी आ गए, जंतु भी आ गए और सूक्ष्म जीव भी आ गए, तो सभी आ गए, तो सी आंसर इसका सही जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ष जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? 2010, 12, 18 या फिर 11? तो अगर आंसर सोचा है आपने 8 का ए, तो बिल्कुल सही है, 2010 को जो है जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। 9 का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन इन सीटू संरक्षण विधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर हमने जो आपकी BA फर्स्ट ईयर की वीडियो बनाई थी FESA, वहाँ पर थोड़ा आप ठीक कर लीजिएगा, उसमें हमने बताया था राष्ट्रीय उद्यान नहीं। इसमें क्या है, 9 का आंसर आपका जाएगा यहाँ पर क्या? वैसे तो ये सारे होते हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पर जाएगा, डी जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। और ये चीज़ मैंने थोड़ा आपको समझाई थी लास्ट जो BA का पेपर है, कि गिर से क्या है, गुजरात। तो इतना आप याद रखिए, और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रही हूँ जितने भी एनवायरनमेंट के पेपर हैं ये प्रश्न रिपीटेड है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा कॉर्पोरेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो 11 का अगर आपने सोच लिया है कॉर्पोरेट राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कॉर्पोरेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है। थोड़ी जानकारी इसके बारे में आप ले सकते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? प्लेनिस्टा, गंगेटिका, गंगेटिका देखिए वहाँ भी ये रिपीट था, हिल्सा, हिल्सा एलिशा, गेवेलिस गंगेटिक्स या साइजोथोरक्स रिचर्ड सोनेई। तो इसमें राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है आपको बताना है। तो अगर आप 12वें का आंसर सोच रहे हैं ए, तो बिल्कुल सही है, प्लेनिस्टा, गंगेटिका, गंगेटिका। और ये प्रश्न रिपीटेड है सभी पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पशु है? रिपीटेड क्वेश्चन है, सोसरिया, ओबलेटा, मिरियका, एस्कुलेटा या फिर रोडोडेंड्रोन या फिर हैबिकस। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। 13 का आप लगा सकते हैं ए, सोसरिया, ओबलेटा। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, IUCN का वृद्ध रूप है क्या? ठीक है, थोड़ा इसका इंग्लिश हिंदी दोनों देख लेते हैं इसका। तो 14 का अगर आप सोच रहे हैं आंसर ए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 पर हम आ चुके हैं।
निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? अगर हम सबको सोचें तो सभी ये बड़े खतरे हैं, वायु प्रदूषण, अवैध शिकार, जल प्रदूषण, आवास चरण। लेकिन अगर इसमें सबसे ज़्यादा हमें सूटेबल आंसर छांटना हो तो हम क्या छांट सकते हैं या क्या लगा सकते हैं? तो हम इसमें आवास चरण लगाएं, क्योंकि आवास चरण की वजह से ही सब कुछ है। अवैध शिकार होते हैं, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, सब इसी के कारण पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने जीव भूविज्ञानी क्षेत्र हैं? यानी कि बायोग्राफिकल जोन इन इंडिया, हाउ मैनी बायोग्राफिकल जोन इन इंडिया? तो यहाँ पर 16 का आंसर आप क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर आंसर आप डी लगा सकते हैं। चलते हैं आगे। प्रकाश, तापमान, आर्द्रता तथा पीएच उदाहरण हैं। लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड पीएच आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो यहाँ पर 17 का आंसर आप क्या लगाएंगे? अगर आपने लगाया है बी, अजैविक घटक, एबियोटिक फैक्टर्स, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है, द टर्म इकोलॉजी वॉज प्रपोज्ड बाय। इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया गया था एजी टेंसले, रॉबर्ट ब्राउन, जूलियन हक्सले या फिर एंसर्ट हेक्कल ने? तो 18 का आंसर अगर आप डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, हेक्कल के द्वारा ये किया गया था। 19, निम्न में से कौन सा जानवर विषमतापी है? पेसर, डोमेस्टिकस, नाजा नाजा, कोलंबा, लिविया, पैंथरा, टाइगरिस। अब आपको थोड़ा बता दें, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है थोड़ा उनको आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर शायद हमने पैंथरा बताया है, तो उसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। इसमें आपका नाजा नाजा आंसर सही जाएगा। 19 का बी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ अपने नंबर भी काउंट करते चलिए। 20 पर हम आ चुके हैं, देख लीजिए कितने नंबर आपके बन चुके हैं। 30 में से आप बताइएगा। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3। तो 20 का आपका आंसर जाने वाला है बी 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको दी गई है इकोलॉजिकल आपको, तो यहाँ पर इकोलॉजी का आपको ये एक सीक्वेंस है, इसको क्रम में करना है। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सही क्रम है क्या है? तो सीधा सीधा इसका आंसर बता देते हैं। पहले है न्यूडेशन, फिर इन्वेजेशन, फिर कॉम्पिटिशन, फिर आपका क्लाइमैक्स। यहाँ इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा बनने के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फ्लोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन? अब यहाँ पर आपको बताना है NOx, SOx, बेंजीन में फॉर्मेल्डिहाइड या फिर O3 या फिर CO2 या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो हमने एलिमिनेट कर देना है। 22 का आपका आंसर अगर आपने सोचा है ए, तो बिल्कुल सही सोचा है, जा सकते हैं इसके साथ। चलते हैं 23, सुपोषण संबंधित है। यहाँ पर हमें बताना है कि किससे संबंधित है, तो इन सब का रिलेशन देखना है किसके साथ है। मृदा प्रदूषण के साथ, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण। भाई सुपोषण ध्वनि प्रदूषण के कारण तो नहीं होगा, वायु प्रदूषण के कारण भी नहीं होगा। तो 23 का आप क्या लगा रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं बी जल प्रदूषण, तो बिल्कुल सही है। अगर हम खराब जल पी लें तो हमें सुपोषण हो सकता है। आगे चलते हैं। ओजोन परत क्षरण, अम्लीय वर्षा, वैश्विक उष्णता क्या है? ओजोन लेयर, आपका डिप्लेशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग किसके परिणाम हैं? जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर मृदा प्रदूषण से? तो 24 का वायु प्रदूषण से, क्योंकि सारे ये एयर पोल्यूशन में आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है? तो मोंट्रियल प्रोटोकॉल, हेलेंस्की प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, उपरोक्त में से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। 24 का सी लगा रहे हैं प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। चलते हैं आगे आपके प्रश्न पर। 26 पर आ चुके हैं। निम्न में से कौन सा जल का भौतिक पैरामीटर है? टर्बिडिटी, जैव रसायन, ऑक्सीजन, मांग, घुलित ऑक्सीजन या फिर क्लोराइड्स? तो 26 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं क्या,
सी तो बिल्कुल सही है, घुलित ऑक्सीजन। आप इस पेपर को थोड़ा मैच कर लीजिएगा। जो मैंने बीए फर्स्ट ईयर के मैंने 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं एनवायरनमेंट के, FESA करके उसका कोड है, तो वहाँ से आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मैच कर रहे हैं। और जो वो तो खैर बिल्कुल अलग ही है आपका FHVA। SO2 इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए उत्तरदायी है SO2? अस्थमा के लिए, चर्म समस्याओं के लिए, इथाई रोग के लिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए। और जो मैंने आपको कहा है ना कि वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, एक एनवायरमेंटल साइंस करके मैंने डाली हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ पर भी आप ज़रूर पढ़िए जाकर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, वो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। एक बार तो गो थ्रू ज़रूर करिएगा। तो 27 का आंसर आपका जा रहा है ए, अस्थमा के लिए। चलते हैं आगे। गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पेस्टिसाइड व कीटनाशक, कूड़ा कचरा, घरेलू अपशिष्ट, सामूहिक स्नान। तो 28 का अगर आपने लगाया है सी, तो वैसे तो बेस्ट आंसर यही जाता है, लेकिन कुछ लोग ए भी इसका लगाते हैं। ये तो खैर नहीं है, लेकिन इनमें से दो में से बेस्ट आंसर यही है। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आता तो ये आता है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। चलते हैं यहाँ के 29 पर। PAN का वृत्त रूप क्या है? पर ऑक्सी एस्टाइल नाइट्रेस, पर ऑक्सीजन एसिड नाइट्रेस, या पर ऑक्सी एसिटिक नाइट्रेस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी बचे आपके पास 3। अब इन 3 में से हमें आंसर ढूंढना है। तो आपका PAN अगर पर ऑक्सी एस्टाइल नाइट्रेस है तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल अच्छे से इसको याद करिएगा, रिपीटेड है और हर बार इसमें से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक उपचार का अभिप्राय है? नई प्रजाति का किसी स्थान पर आना, जैविक तत्वों द्वारा विषाक्त पदार्थों को हटाना, जलीय परितंत्र में नाइट्रस व फास्फोरस का प्रवेश होना, या फिर विषाक्त रसायनों का प्रत्येक खाद्य स्तर पर बढ़ना। तो अगर हम सोचें 30 का आंसर बी तो बिल्कुल सही। एक इसको आप रिलेटेड करके देखिए कि जैविक उपचार क्या है। तो जैविक तत्व जो होते हैं, जैविक तत्वों द्वारा जो हमारे विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको हम हटाते हैं, तो वो एक तरह का उपचार है, एक तरह का ट्रीटमेंट है। तो बिल्कुल सही जा रहा है ना आंसर। चलिए 31 पर हम आ चुके हैं। 31 आप सोच के रखिए इसका आंसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से क्या होगा, ये वीडियो उस स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंच जाएगी जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और हिंदी विनर की नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करते करते सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।